हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ भाई जस क्या पर। तो जैसे कि दोस्तों मैं नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति पढ़ा रहा हूं, तो उसकी आज की जो चैप्टर है वो सीरीज यानी श्रृंखला पर आधारित प्रश्न होंगे। तो देखते हैं दोस्तों सीरीज पे कैसे सवाल बनते हैं। तो देखो सीरीज की अगर दोस्तों बात करें तो पहले एक छोटा सा सवाल बोलते हैं कि अगर आपसे पूछ लीजिए कि जो विषम संख्या क्या होती है, सम संख्या, ये हमने पहले बता चुका। जो संख्या दो से पूर्णतः विभाजित होती है उन्हें हम सम संख्या कहते हैं, और जो संख्या दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, विषम संख्या कहते हैं। अब इन्हीं पे कुछ सवाल बनते हैं। सपोज करो दोस्तों, पहला सवाल ये पूछा गया कि प्रथम 25 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या सवाल है? प्रथम 25 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल दोस्तों लिखते हैं। पहला सवाल पूछा गया है प्रथम 25 विषम संख्याओं का योगफल। विषम संख्याओं का योगफल क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों ये पहला सवाल पूछा गया है कि प्रथम 25 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखो दोस्तों इसको करने का तरीका क्या है। हालांकि इसके फार्मूले हैं, छोटे छोटे फार्मूले हैं, तो एग्जाम में होता है कि हम फार्मूले बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो उसको करने का दोस्तों हम तरीका बता रहे हैं, कैसे हम एग्जाम में अगर ऐसा इस टाइप का कोई सवाल आता है तो कैसे हम भूलते हैं। तो देखो दोस्तों क्या करिए हम। आप दोस्तों मुझे ये बताओ कि विषम संख्या होती कौन सी है। हमारी पहली विषम संख्या तो एक होती है, तो एक का योगफल कितना होता है? एक ही तो होता है। अच्छा आगे क्या करें, अगर दो विषम संख्या ले लें तो 1 + 3। अगर दो विषम संख्या है दोस्तों ले लें तो 1 + 3 कितना हो गया? 4 कहेंगे। अब अगर हम तीन विषम संख्या ले लें, यानी कि दोस्तों हम ये करें 1 + 3 और प्लस अगली विषम संख्या कौन सी? 5। अब इधर इनको दोस्तों जोड़ के देखो क्या होगा। 3 + 1 4 और 4 और 5 4 9 हो जाएगा। अगली विषम संख्या जोड़ दो, 1 + 3 + 5 और प्लस 7। अगर अगली विषम संख्या जोड़ दें तो कितना दोस्तों बन जाएगा? 16 हो जाएगा। एक विषम संख्या 1 + 3 + 5 + 7 और प्लस 9। अब दोस्तों कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे एक सीधी जगह इसको गौर से देखो तो क्या आपको दिल लग रहा है? भाई हमें ये लग रहा है कि जब हमने एक संख्या लिया है तो हमारा एक का स्क्वायर लिखा है, और जब हमने दो संख्या है, पहली दो विषम संख्या है, पहली दो विषम संख्या, अगर पहली दो विषम संख्या ले रहे हैं तो हमें 2 का स्क्वायर मिल रहा है। अगर पहली तीन विषम संख्या ले रहे हैं तो 3 का स्क्वायर लिखा है। अगर पहली चार विषम संख्या लेंगे तो देखो दोस्तों क्या लिखा है? 4 का स्क्वायर यानी 4 का वर्ग लिखा हुआ है। अगर हम 5 विषम संख्या ले रहे हैं तो 5 का स्क्वायर है। तो अब आप मुझे ये बताओ कि दोस्तों अगर हम इसी टाइप से प्रथम 25, अगर हम इसी टाइप से पहली 25 विषम संख्या लेंगे तो इनका योगफल क्या 25 का स्क्वायर बनेगा? तो दोस्तों बिल्कुल बनेगा। तो हम क्या कहेंगे, इनका योगफल क्या होगा? 25 का स्क्वायर। यानी दोस्तों इसका आंसर क्या निकलेगा? अगर योगफल की बात करेंगे, योगफल की बात करेंगे तो दोस्तों क्या बनेगा? 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर यानी 25 का जो स्क्वायर होगा वही आपका क्या बनेगा? 25 विषम संख्याओं का योगफल। और 25 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है? 625। तो इस टाइप से मुझे सवाल लगाना नहीं है, बस हम क्या करेंगे, अगर आपसे दोस्तों ये पूछ रहे कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल तो 20 का स्क्वायर यानी 400। अगर प्रथम 50 विषम संख्याओं का योगफल तो हम क्या कहेंगे? 50 का स्क्वायर यानी कि 2500। अगर प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल तो हम कहेंगे दोस्तों 10 का स्क्वायर यानी कि 100। इस टाइप से कोई भी सवाल हो फटाक से उसको हम लगा देंगे दोस्तों। तो देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये दिया था कि प्रथम 55 विषम संख्याओं का योगफल। तो प्रथम 55 विषम संख्याओं का योगफल तो दोस्तों क्या होना चाहिए? बिल्कुल वही सवाल, 55 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर। अब हम दोस्तों क्या करेंगे, अगर 55 का स्क्वायर मुझे निकालना है, हमें क्या करना दोस्तों? 55 का स्क्वायर। अब मुझे बताओ 55 का स्क्वायर क्या होता है? तो आपको 55 और 55 की दोस्तों गुणा नहीं करनी होती। इसका भी एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है कि अगर कोई एक संख्या जिसके इकाई का अंक 5 हो, इकाई का अंक 5 हो और हमें उसका स्क्वायर निकालना है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे? 5 का स्क्वायर दोस्तों लिखते हैं कितना हो गया? 25। और ये जो 5 लिखा है इसकी अगली संख्या के साथ गुणा, 5 की मल्टीप्लाई यानी 5 की जो गुणा अगली संख्या यानी कि 5 के बाद में कौन सी संख्या थी? 6। तो हम कहेंगे 5 की गुणा दोस्तों 6 के साथ, तो कितना हो गया? 30, 30 25। ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हमारा, कहते हैं प्रथम 15 विषम संख्याओं का औसत। क्या पूछ रहे दोस्तों? औसत पूछा गया है, यानी प्रथम 15 विषम संख्याओं का औसत। पिछली बार हम योगफल निकाल रहे थे, इस बार हमें क्या दोस्तों निकालना है? औसत निकालना है। तो औसत के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा? देखो आपको पता होना चाहिए, अगर मुझे औसत निकालना हो दोस्तों, क्या निकालना हो? औसत। तो औसत क्या होता है?
पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, पदों का योगफल बटे दोस्तों पदों की संख्या। इसको हम लिखेंगे पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। अब दोस्तों देख बताओ, अगर 15 विषम संख्याओं का योगफल, अगर मुझे इसका योगफल निकलना है तो योगफल के लिए हम कहेंगे 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, यानी दोस्तों हम कहेंगे 15 का स्क्वायर और बटे पदों की संख्या कितनी। अगर प्रथम 15 विषम संख्या लेंगे तो ये दोस्तों संख्याएं तो आपकी 15 ही होंगी, तो बटे में क्या होगा 15। आप 15 का स्क्वायर चाहे 225 लिख ले, या फिर इसको दोस्तों 15 गुणे 15 भी लिख सकते हैं। अब बटे में क्या होगा 15, 15 से 15 कट जाएगा तो हम क्या कहेंगे 15। ठीक है, यानी कि दोस्तों हम क्या कर सकते हैं कि जितने आप यहाँ पे समझो कि जितनी विषम संख्या है, जितनी भी विषम संख्या है उनका औसत उतना ही निकल रहा है। जितनी विषम संख्या है तो उनका औसत उतना ही निकल रहा है। तो यानी कि दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि अगर प्रथम 15 विषम संख्याओं का औसत तो 15, अगर प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत तो क्या निकलेगा 20 निकलेगा, अगर प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत तो क्या निकलेगा दोस्तों 25। यानी जितनी विषम संख्याएं हम लेते हैं उनका औसत उतना ही रहता है, औसत कम ज़्यादा नहीं होता है। योगफल के लिए स्क्वायर करना होता है, औसत के लिए क्या करना है, वही संख्या की औसत रहेगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर दोस्तों आपसे ये पूछ दे कि प्रथम 35 विषम संख्याओं का औसत, तो औसत क्या बनेगा दोस्तों। तो सिंपल सी बात है, अगर दोस्तों 35 विषम संख्या ले रखा है, ले ली जाएगी तो उनका औसत 35 ही बनेगा। क्या बनेगा 35, औसत क्या बनेगा 35। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे नोट करके इनके दो फार्मूले लिख लेते हैं दोस्तों। नोट में क्या लिखेंगे, प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल। अगर दोस्तों योगफल पूछेगा तो इसका फॉर्मूला बनेगा n स्क्वायर। अगर n विषम संख्या लेंगे तो औसत क्या बनेगा n स्क्वायर बनेगा। और दूसरा क्या लिखेंगे, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत। औसत की बात करें दोस्तों तो औसत आपका n ही बनेगा, यानी जितनी विषम संख्या होती है उनका औसत दोस्तों उतना ही निकलता है। नीचे लिख देते दोस्तों n, जितनी विषम संख्या होती है उनका औसत दोस्तों उतना ही बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, अगर प्रथम 100 संख्याओं में विषम संख्याओं का औसत पूछ ले, प्रथम 100 संख्याओं में विषम संख्याओं का औसत पूछ ले, तो देखो दोस्तों अगर हम 100 तक की संख्याओं की बात कर रहे हैं तो इसमें 50 संख्याएं विषम होंगी और 50 संख्याएं क्या होंगी सम होगी। और अगर इनमें विषम संख्याएं 50 है तो आप मुझे बताओ कि प्रथम 100 तक की संख्या यानी विषम संख्या कितनी है 50 है। अगर विषम संख्या दोस्तों 50 है तो हमें निकालना क्या उनका औसत, तो औसत क्या होगा 50 ही तो रहेगा, तो इनका औसत क्या हो जाएगा 50। पहले निकालेंगे विषम संख्याएं, विषम संख्याएं, तो दोस्तों विषम संख्या क्या करेंगे 100/2, यानी कि विषम संख्या कितनी होगी 50। और अगर हमें औसत निकालना है औसत, तो इनका दोस्तों औसत क्या बनेगा औसत भी 50। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि दोस्तों प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल। क्या दोस्तों पूछा गया कि प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल। देखो पिछला सवाल था वो विषम संख्याओं का योगफल निकाले थे, इस बार दोस्तों आपसे पूछा गया कि सम संख्याओं का योगफल क्या करना है। तो देखो सम संख्याओं का योगफल के लिए हमें क्या करना है, चाहो तो पीछे वाली सीरीज बना सकते हैं या इसका हम फार्मूले से कर लेते हैं। फार्मूले में क्या करना होता है कि दोस्तों अगर 20 संख्या है, चलो एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। अब दोस्तों अगर 20 सम संख्या है, कैसी संख्या है सम संख्या है, तो सम संख्या के लिए क्या करते हैं आप मुझे तो पहली सम संख्या कितनी 2, इसका योगफल 2। अगर हम दो सम संख्या ले तो दूसरी सम संख्या का 2 + 4, तो दोस्तों कितना हो जाएगा 6। अगर हम तीन सम संख्या ले लें, 3 सम संख्याएं ले लें तो क्या करेंगे दोस्तों 2 + 4 + 6, तो योगफल कितना हो जाएगा 12। अगर हम 4 सम संख्या ले लें यानी कि 2 + 4 + 6 + 8, तो देखो दोस्तों क्या बनना है 4 + 2 6, 6 12, 12 + 8 20। अगर हम 5 सम संख्या ले लें, 5 सम संख्या ले लें तो क्या बनेगा दोस्तों 2 + 4 + 6 + 8 + 10,
तो योगफल दोस्तों कितना बन गया 30। यानी इस टाइप से हम कर रहे हैं। अब देखो दोस्तों हो क्या रहा है यहाँ पे, गौर से देखो हो क्या रहा है। अगर जब हम एक संख्या ले रहे हैं तो उनका योगफल कितना 2, यानी कि 1 गुणे 2। जब हम संख्या यहाँ पे दोस्तों 2 ले रहे हैं, कितनी संख्या लिया हमने 2, तो योगफल कितना है 6, यानी कि 2 गुणे 3। 2 संख्या जब ले रहे हैं तो उसकी मल्टीप्लाई हम अगली संख्या के साथ दोस्तों कर दें। जब हमने 3 संख्या ले रखी, 3 संख्या है, तो जब 3 संख्या लिए देखो यहाँ पे 12 का मतलब क्या है कि 3 संख्या, जब संख्याएं 3 है तो 3 की गुणा किसके साथ होती है 4 के साथ। अब समझो जब यहाँ पे हमने संख्याएं 4 ले रखी है, 1 2 3 4, जब संख्या दोस्तों हमने 4 ले रखी है तो 4 की गुणा किसके साथ होती है 5 के साथ, 4 गुणे 5, तभी तो 20 आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे जब संख्या हमने 5 ले रखी है, गिनो 1 2 3 4 5, जब संख्या हमने 5 ले रखी है तो योगफल 30, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों 5 गुणे 6, यानी जितनी संख्याएं ली गई है बस उसमें उसके अगली संख्या से हमें मल्टीप्लाई यानी कि गुणा कर लेना है। समझाइए तो बात दोस्तों। अगर सम संख्याओं का हमें योगफल निकालना है तो हमें क्या करना है, जितनी हम संख्या ले रहे हैं उसकी गुणा अगली संख्या के साथ करना है। इस टाइप से सम संख्याओं का योगफल निकल आएगा। ठीक है, तो क्या करना है, प्रथम 20 सम संख्याओं का अगर योगफल चाहिए तो दोस्तों आप मुझे बताओ यहाँ पे योगफल क्या बनना चाहिए। तो क्या हम यहाँ पे कहेंगे कि जब हम 5 संख्या ले रहे थे तो 5 गुणे 6, तो क्या जब हम 20 संख्या लेंगे तो क्या योगफल दोस्तों 20 गुणे 21 बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? तो दोस्तों बिल्कुल बनना चाहिए। यानी योगफल क्या होगा 20 गुणे 21, और 20 गुणे 21 कितना हो गया दोस्तों 420। तो ये इसका आंसर बन जाएगा। समझिए बात, सम संख्याओं में योगफल जितनी संख्या उसमें अगली संख्या से गुणा करना होता है, और विषम संख्याओं का योगफल जितनी संख्या होती है उसकी उसी से गुणा करनी होती है। तो इस टाइप से सम संख्याओं का योगफल और विषम संख्याओं का योगफल हम निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों, अगर दोस्तों यहाँ पे ये करें कि प्रथम 15 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, तो प्रथम 15 सम संख्याओं का योगफल, तो आपको दोस्तों क्या लग रहा है 15 की गुणा हम 16 के साथ करेंगे, लिख दीजिए। तो क्या करेंगे योगफल के लिए 15 गुणे 16, टोटल कितना हुआ 240, ये आपका आंसर बन जाएगा। कुछ करना नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब दोस्तों अगर ये आपसे पूछ ले कि प्रथम 30 सम संख्याओं का योगफल की जगह पे आपसे दोस्तों पूछ ले औसत, क्या पूछ ले औसत, यानी प्रथम 30 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो देखो औसत अगर मुझे निकालना है तो अभी हमने पीछे था कि अगर औसत निकालना है तो औसत के लिए क्या करना होता है, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, यानी क्या दोस्तों इसका बनता है योग बटे संख्या, ये तो बनती है। अब समझो अगर दोस्तों योगफल निकालना है 30 सम संख्याओं का मुझे योगफल निकालना है, तो आप मुझे बताओ 30 संख्याओं का योगफल कितना होगा, सम संख्या है तो हम कहेंगे 30 और गुणे अगली संख्या यानी कौन सी 31 और बटे संख्या। अब मुझे बताओ दोस्तों अगर एक मतलब प्रथम 30 संख्याएं हम लेंगे, प्रथम 30 सम संख्या लेंगे तो पदों की संख्या 30 ही तो रहेगी, पदों की संख्या 30 रहेगी, यानी कि संख्याएं कितनी होंगी 30। अब आप मुझे बताओ 30 से 30 घट जाएगा तो योगफल कितना आ जाएगा, सॉरी औसत कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। यानी क्या हम ये दोस्तों कह सकते हैं कि प्रथम 30 सम संख्याओं का जो औसत होगा यानी 31। आपको क्या लग रहा है कि भाई जब 30 संख्या लिया है तो हम औसत कितना 31 निकालना है। अब समझो अगर यहाँ पे प्रथम 50 सम संख्या लेंगे, अगर प्रथम 50 सम संख्या लेंगे तो उनका औसत 51 निकलेगा। अगर हम 100 संख्या लेंगे तो औसत 101 निकलेगा। यानी औसत आपका क्या निकला दोस्तों, औसत आपका एक बढ़कर ही तो निकल रहा है, औसत आपका क्या निकला, औसत एक बढ़कर निकल रहा है। यानी कि हम ये दोस्तों कह सकते हैं इसका आंसर दोस्तों 31। अब समझो यहाँ पे अगर हम ये कर दें कि प्रथम 60 सम संख्याओं का औसत, तो औसत आप ही दोस्तों बताओ इसका क्या होना चाहिए, औसत 60 सम संख्याओं का औसत क्या बनना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता भाई 60 प्लस 1 61 बनना चाहिए, तो दोस्तों बिल्कुल 61 बनना चाहिए। अब इन दोनों के फार्मूला लिख लेते हैं। अब यहाँ पे नोट करके लिख लो दोस्तों, नोट क्या लिखेंगे, प्रथम n सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, तो दोस्तों युगल होता है वो n प्लस 1, ये इसका फार्मूला होता है। प्रथम n सम संख्याओं का योग n प्लस 1, यानी जितनी संख्या है उसकी गुणा अगली संख्या के साथ करना है। अब प्रथम n सम संख्याओं का अगर दोस्तों औसत निकालना है तो औसत में क्या करेंगे n से भाग देंगे, यानी कि n प्लस 1,
यानी जितनी संख्या लेंगे उसमें एक संख्या जोड़कर यानी अगली संख्या जो होती है वही हमारी क्या होती है, औसत। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर अगले सवाल की बात करें तो हम क्रमिक संख्याएं यानी क्रमिक संख्याओं की बात कर ले। यानी एक सवाल दे रखा है कि दोस्तों प्रथम 10 क्रमिक संख्याओं का योग, संख्याओं का योग यानी कि क्रमिक। देखो अभी तक दोस्तों हम क्या सम संख्या विषम संख्या ले रहे थे, अब हम बात करें क्रमिक संख्या। तो क्रमिक संख्या कौन सी होती है, ऐसी संख्या जो कंटिन्यू, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो ये जो कंटिन्यू संख्या होती है उनको हम क्रमिक संख्या कहते हैं, कॉन्जुगेटिव नंबर्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कॉन्जुगेटिव नंबर्स यानी क्रमिक संख्याएं क्या होती है, प्रथम 10 क्रमिक संख्याओं का योग यानी सम निकालना है। तो हम दोस्तों क्या करेंगे, अगर इसके लिए सीधे एक फार्मूला लिखते हैं, योग, इसका फार्मूला होता है n प्लस 1/2, ये इसका फार्मूला होता है। अब हमें करना क्या है, अगर 10 संख्याओं का हमें योगफल निकालना है तो हम कहेंगे 10 गुणे n प्लस 1। देखो n का मान दोस्तों 10 और n प्लस 1 यानी कि अगले n में 1 यानी कि 10 में 1 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 11, इसको लिखेंगे 11/2 और 2 से काटे कितना हो जाएगा 5, 11 × 5 = 55, यानी कि ये आपका योगफल बनेगा। आपको दोस्तों अगर ये फार्मूला याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो हम ये कह सकते हैं कि जितनी संख्याएं लेंगे, 10 संख्याएं दोस्तों ले रखे, तो जितनी संख्या है उसकी गुणा अगली संख्या से और बटे में 2, बस ये तो आपको यही करना है। जितनी संख्याएं ली गई हैं वो संख्या अगली संख्या बटे में 2। अगर आप तो समझो, अगर दोस्तों यहाँ पे ये कह दें कि प्रथम 20 क्रमिक संख्याओं का योग, तो हमें क्या करना है, योग के लिए बस करना है कि 20 जो संख्या 20 लिखी है इसकी गुणा अगली संख्या के साथ, यानी कि किसके साथ, 21 के साथ, और बटे में दोस्तों क्या करना है 2 से काटे कितना बचेगा 10, टोटल कितना हुआ 210। तो इस टाइप से इसका बन जाएगा 210। ठीक है दोस्तों, प्रथम 25 क्रमिक संख्याओं का औसत क्या दोस्तों पूछा जाएगा, औसत, इनका क्या पूछा गया, औसत। प्रथम 25 क्रमिक संख्याओं का औसत, अगर इनका दोस्तों औसत पूछा जाएगा तो औसत के लिए वही कंडीशन, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। अब मुझे बताओ पहले अगर योगफल दोस्तों निकालने का, योगफल क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे 25 गुणे 26/2, यही तो कहेंगे। 2 से काटे कितना बचेगा 13, यह आपका बनेगा 25 गुणे 13, ये तो आपका क्या बन जाएगा दोस्तों योगफल। अगर मुझे औसत निकालना है दोस्तों, औसत, तो औसत क्या होता है, योगफल बटे संख्या, योगफल बटे संख्या। अब मुझे बताओ योगफल कितना है, योगफल तो मैं पहले से निकाल चुके हैं 25 गुणे 13 और बटे में क्या हो जाएगा संख्या है। तो अब मुझे बताओ दोस्तों संख्याएं कितनी, संख्याएं तो 25 ही हैं, तो संख्याएं कितनी होगी 25, तो 25 से 25 काटेंगे तो क्या बचेगा 13, ये आपका योगफल आएगा। तो देखो दोस्तों इतना मुझे करने की आवश्यकता नहीं है, इसका मैं छोटा सा ट्रिक यानी कि इसका जो फार्मूला है, फार्मूला बताता हूँ, उसी फार्मूले से हम सवाल लगा लेंगे। अब समझो यहाँ पे क्या बनेगा, अगर ये 25 है और ये मुझे 13 आंसर निकला है तो क्या बनेगा 25, अगर 25 में हम 1 जोड़ दें यानी कि 26 और बटे 2 कर ले तो क्या 13 आएगा, बिल्कुल आएगा। यानी कि इसका फार्मूला में यही दोस्तों करना है। अगर औसत का फार्मूला लगाना है, औसत, तो इसका दोस्तों फार्मूला क्या होता है, n प्लस 1/2, जितनी संख्याएं ली गई वो संख्या उसमें 1 जोड़ देंगे बटे में 2 करेंगे तो इनका औसत निकलेगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि हम क्या कहेंगे 25 + 1/2, तो दोस्तों 25 + 1 26 और 26 को हम 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 13, ये आपका आंसर आएगा। तो इस टाइप से हम औसत भी इनका निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, पहले हम घनों का योगफल कर लेते हैं। किसका करो दोस्तों, घनों का योगफल कर लेते हैं। अगर आपसे ये पूछ रहे कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब और प्लस 10 का क्यूब, अगर ये आपको निकालना है, आपसे पूछा है दोस्तों कि इनका योगफल क्या कीजिए, फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स, जितने भी नंबर्स दे रखे इन सभी का अगर योगफल निकालना है तो हमें क्या करना है, क्या दोस्तों इनको सबको हम जोड़ेंगे, पहले क्यूब निकालेंगे फिर जोड़ेंगे, ऐसा नहीं है, इसका सीधे एक फार्मूला है। तो क्या होता है, घनों का योग, घनों
का योग। तो दोस्तों घनों का योग क्या है? अभी जो हमने क्रमागत संख्याओं का योगफल निकाला था, क्या इसका फॉर्मूला था? n प्लस 1/2 संख्याओं का योगफल यही तो निकाला था। अब हमें घनों का अगर योगफल निकालना है तो पूरे का दोस्तों में क्या करना था? स्क्वायर कर लेना है। पूरे पे हमें क्या कर लेना है? स्क्वायर कर लेना है। तो हमें घनों का योगफल यहाँ से निकल आएगा। समझो, इसको लगाते हैं। n का मान दोस्तों कितना है? यहाँ से 10 संख्याएं तो दी गई हैं, तो n का मान दोस्तों 10 हो गया। और n प्लस 1 यानी 10 प्लस 1 कितना हो गया? 11/2। 2 से काटेंगे 5। पूरे का स्क्वायर क्या हो जाएगा? स्क्वायर। अब दोस्तों 11 × 5 = 55 और 55 का स्क्वायर। अभी हमने दोस्तों बताया था 55 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। 55 का स्क्वायर कितना होता है? 30 25, ये आपका आंसर हो जाएगा 30 25। तो इस टाइप से हम घनों का योगफल निकाल सकते हैं। अब अगर दोस्तों यहाँ पे औसत पूछ रहे हैं तो हम क्या करेंगे? जो आपका ये आया हुआ है, जो ये संख्या आई हुई है, इसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से इसका औसत भी निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब अगला सवाल देखते हैं। ये दोस्तों इस टाइप से हमने घनों का योगफल निकलवाया है, यानी कि हम ये कह सकते हैं घनों का योगफल निकाला है। इसी टाइप से क्या होता है? वर्गों का योगफल होता है। तो प्रथम n क्रमागत, पहले लिखो दोस्तों, फार्मूला लिखते हैं। n क्रमागत, n संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योगफल। तो दोस्तों अगर वर्गों का योगफल निकलना है तो इसका सीधे फार्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1/6। ये दोस्तों वर्गों का योगफल है। इसमें सवाल बहुत ही कम पूछे जाते हैं, इसलिए इस पे हम सवाल नहीं करवा रहे हैं, केवल फार्मूला लिखवा रहे हैं। ठीक है। और घनों का अगर योगफल पूछ रहे, क्रमागत n घनों का योग। ये दोस्तों ध्यान रखना है, प्रथम है। ये आपकी कैसी है? प्रथम, यानी कि स्टार्टिंग से होनी चाहिए। ये भी आपकी प्रथम है दोस्तों, स्टार्टिंग से होनी चाहिए, बिल्कुल शुरू से होनी चाहिए, तभी ये फार्मूला लगेगा। तो क्रमागत n संख्याओं के घनों का योग, तो इसके लिए फार्मूला क्या था? n प्लस 1/2 और पूरे का दोस्तों क्या होता है? स्क्वायर होता है। तो इस टाइप से हम कर सकते हैं। एक बार रिकॉल कर लेते हैं, एक बार पहले रिकॉल कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो स्टार्टिंग से अगर बात करें तो दोस्तों स्टार्टिंग में हमने पढ़ा कि प्रथम n क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल। तो n विषम संख्याओं का योगफल n स्क्वायर। अगर औसत की बात करें तो n, यानी जितनी विषम संख्याएं उनका औसत उतना ही रहता है विषम संख्याओं के लिए। अगर दोस्तों हम सम संख्या की बात करें तो n विषम संख्याओं का जो योगफल n प्लस 1, यानी कि 20 संख्याओं का अगर योगफल निकालना है तो 20 की गुणा 21 के साथ, यानी 20 की गुणा 21 के साथ। और अगर हम n संख्याओं का, n सम संख्याओं का, यानी सम संख्याओं का अगर मुझे औसत चाहिए तो जितनी संख्या होती है उसमें एक जोड़ देना होता है, उसमें एक जोड़ देता है। तो ये सम और विषम हो गई। उसके बाद में दोस्तों क्रमागत संख्या है। अगर क्रमागत संख्याओं का योगफल की बात करें तो n प्लस 1/2, यानी जितनी संख्याएं हैं उसमें अगली संख्या से मल्टीप्लाई करके 2 से भाग करेंगे, तो हमें क्या निकलेगा? क्रमागत संख्याओं का योगफल निकलेगा। ठीक है दोस्तों। और अगर मुझे क्रमागत संख्याओं का औसत चाहिए तो औसत होता है n प्लस 1/2, यानी जितनी संख्याएं, जैसे 20 संख्याओं का मुझे औसत चाहिए तो 20 में एक जोड़ देने की 21/2, और 21/2 जो आएगा वही हमारा क्या आएगा दोस्तों? औसत आ जाएगा। ठीक है। तो ये आपकी संख्याएं और औसत के योगफल और औसत पर सवाल थे। इसके बाद में हमने बात की किस पे? वर्गों का योग, वर्गों का योग और घनों का योग। तो देखो घन का अगर योगफल निकालना है तो n प्लस 1/2 का पूरे का होल क्यूब कर लेते हैं, तो सॉरी होल स्क्वायर कर लेते हैं, तो हमें घनों का योगफल निकलता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों, क्या सवाल दिया है हमारा। दोस्तों एक सवाल दिया गया है, 1 माइनस का 2 प्लस का 3 माइनस का 4 प्लस का 5 माइनस का 6 प्लस का 7 माइनस का 8 और प्लस डैश डैश दे रखा है, और यहाँ पे दे रखा माइनस का 99 और प्लस का 100 का मान क्या होगा? दोस्तों इसका मान निकालना, फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स, फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स, फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स। यहाँ पे थोड़ा दोस्तों मिसिंग हो गया, ये माइनस का, ये प्लस का है, ये माइनस का लास्ट मिसिंग। हाँ, फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स, हमें इन सभी का क्या योगफल निकालना है, इन सभी का दोस्तों योगफल निकालना है। तो आप मुझे बताओ दोस्तों इनका योगफल हम कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो इनको करने का तरीका क्या है, बहुत ही आसान तरीका है, समझो यहाँ पे। आप मुझे बताओ कि अगर इन दोनों का मान कितना हो जाएगा। अगर 1 से हम 2 घटाएंगे तो क्या दोस्तों माइनस का 1 बचेगा? बिल्कुल बचेगा।
अच्छा 3 से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 1 यहाँ बचेगा। अगर 5 से 6 घटाएंगे तो क्या माइनस का 1 बचेगा। और 7 से 8 घटाएंगे तो माइनस का 1 यहाँ बचेगा। अब यहाँ से अगर 99 से जब हम 100 घटाएंगे तो क्या दोस्तों माइनस का 1 बचेगा, बिल्कुल बचेगा। अब माइनस का 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 सभी जगह माइनस का 1 बच रहा है। लेकिन अब ये पता लगाओ कि भाई माइनस का 1 कितनी बार बचेगा। तो देखो 2 पे 1, 4 पे 6, मतलब दो के जब जोड़े बनाते हैं, दो संख्याओं के दोस्तों जब जोड़े बनाते हैं तब वहाँ पे माइनस का 1 बच रहा है। तो आप मुझे बताओ भाई 1 से 100 के बीच में जोड़े यानी कि पेयर कितने बनेंगे, तो हम कहेंगे भाई 50 पेयर बनेंगे। कितने जोड़े बनेंगे, 50। और आप मुझे बताओ अगर भाई 50 इस तरह से 1 2 3 4 ऐसे जब पेयर बनाएंगे तो 50 पेयर बनेंगे। तो ये माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1 50 बार आएगा। और आप मुझे बताओ दोस्तों अगर माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 50 बार आएगा तो इनका योगफल माइनस का 50 ही तो बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या इसका आंसर बनेगा माइनस का 50। यानी कि हम योगफल की बात करें, पहले जोड़े बना लेते हैं। तो जोड़े की बात करें तो 100/2 कितने जोड़े आएंगे, 50 आएंगे। अगर योगफल की बात करें दोस्तों योगफल तो 50 और ये माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 कितनी 50 बार आए तो इसकी माइनस 1 से गुणा कर लेंगे यानी कि माइनस का 50 ये आपका आंसर बनेगा। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान सवाल था। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल दे रखा है, मान लो 1 -5 + 6 -10 + 11। हाँ दोस्तों देखो दोस्तों ये सवाल दिया है -1 -5 + 6 -10। अब हमें पता लगाना है कि भाई इसका योगफल क्या होगा, इसका योगफल क्या होगा। तो आप मुझे बताओ पहले हम क्या करेंगे, योगफल अगर निकालना है तो मुझे ये दोस्तों ये बताओ कि अगर इनको हम घटा दें तो कितना बचेगा, माइनस का 4 बचेगा, माइनस का 4 बचेगा। अगर इनको घटाएं तो यहाँ भी दोस्तों माइनस का 4 बचेगा। अगर यहाँ पे घटाएं तो यहाँ भी माइनस का 4 बचेगा। अगर दोस्तों इसको घटाएं तो यहाँ भी क्या बचेगा, माइनस का 4। और यहाँ पे घटाएं तो ये भी माइनस का 4 बचेगा। यानी एक बात तो दोस्तों कंफर्म है कि जो जोड़े पे है हर जोड़े पे माइनस का 4 बच रहा है। क्या दोस्तों बच रहा है, हर जोड़े पे माइनस का 4 बच रहा है। अब दोस्तों अगर हर जोड़े पे माइनस का 4 बच रहा है, अब मुझे पता लगा लो भाई यहाँ से लगा के यहाँ तक टोटल कितने पेयर यानी कि कितने जोड़े बन रहे हैं, दो के कितने जोड़े बन रहे हैं। तो अब मुझे देखो 5 पर 1 जोड़ा, 10 पर 2 जोड़ा, 15 पे 3 जोड़े, 20 पर 4 जोड़े। तो यानी कि 20 पे अगर 4 जोड़े तो हमें क्या लग रहा है, अगर 5 से भाग करने पर नहीं जोड़े बन रहे हैं दोस्तों, हम यही तो कहेंगे। 5 से भाग करो 10 तक है तो 5 से भाग करेंगे तो 2 जोड़े, 15 पे बात करें तो 5 से भाग करो तो 3 जोड़े, 20 तक है तो 20 में दोस्तों हम क्या करेंगे, 20 में अगर 5 से भाग करेंगे तभी तो 4 जोड़े बनेंगे। तो क्या मुझे हम ये कह सकते हैं कि अगर 1 से 500 तक की संख्याएं लेंगे तो जो जोड़े होंगे यानी कि पेयर, जो जोड़े होंगे पेयर ये कितने बन जाएंगे दोस्तों, पेयर जो बनेंगे वो कितने बन जाएंगे, 500 को हम क्या करें 5 से भाग कर लें। अगर 500 को 5 से भाग करें तभी तो जोड़े बनेंगे। तो जोड़े दोस्तों कितने आएंगे, 100 आएंगे जोड़े। ठीक है 100 जोड़े आ जाएंगे। अब अगर मुझे निकालना है क्या, योगफल, क्या निकालना है, योगफल। तो दोस्तों क्या करेंगे, अब एक जोड़े पर यानी एक पेयर पे माइनस का 4, 2 पेयर यानी कि हर पेयर पे माइनस का 4 और 100 पेयर पे कितना होगा, तो भाई -4 से गुणा कर लेंगे। 100 गुणे -4 तो टोटल कितना होगा, -400। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का कोई भी सवाल हो फटाफट इस टाइप से सीरीज बना लेंगे। पहले क्या कर लेंगे, पहले देख लेंगे हर जोड़े पे कितना बच रहा है और जितना बचेगा उसी बेस पे हम आगे फटाक से कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से हम सवाल कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों ये हमने 3 सवाल दे रहे हैं, आपको हम 3 सवाल ही दे रहे हैं। ठीक है, क्या कर दिया, 1 -2 + 3 -4 + 5 -6 ++ 49 -50 का मान क्या होगा। पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल है 1 -3 + 4 -6 +7 -9 +10 -12 इस टाइप से और +97 -99 इनका सम यानी कि इनका योगफल दोस्तों क्या होगा। अगला सवाल देखा प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल। ये आपको 3 सवाल और आपको करना क्या दोस्तों, ये सवाल आपको घर पे लगाने हैं और कमेंट बॉक्स में दोस्तों मुझे इसके आंसर जरूर बताने हैं। ठीक है, आपको इसके आंसर मुझे बताने हैं और जो सवाल अगर आपको नहीं इसमें से कोई लगता है ठीक है तो वो सवाल आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम अगले वीडियो में उसका सलूशन करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।